नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हमारे बहुत स्पेशल बहुत खास कार्यक्रम में स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राजराजेश्वर गुरुजी में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। आज जब आप प्लेन में बैठते हैं ना तो कहते हैं ना कि अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। तो आज आप लोग भी सीट बेल्ट को ना बांध लीजिए। मतलब क्या है, उठ के नहीं जाना है। बात होगी पूर्व जन्म को लेकर। क्या है पूर्व जन्म, वाकई में होता है? आज मैं यहां बैठी हुई हूं, पहले मैं कौन थी, क्या था कनेक्शन, और आज के इस लाइफ को जो मैं जी रही हूं, हम लोग जो जी रहे हैं, क्या संबंध है इसका पुरानी लाइफ से। इस टॉपिक पे ना एक कोई अध्यात्म को समझने वाला, अध्यात्म का शिखर जो होगा वही इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है और हमारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं, और वो हैं राजराजेश्वर गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या पूर्व जन्म होता है? बिल्कुल होता है। मानते हैं आप? 100%। दो रूप से मानता हूं। जब मेरी दीक्षा हुई उसके बाद कई ग्रंथों का मैंने समय के अनुसार मनन मंथन किया। मेरे गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र श्रीमाली जी है और उन्होंने कई पुस्तक लिखी, साधना सिद्धि, तंत्र सिद्धि, ज्योतिष के ऊपर कई पुस्तकें लिखी। तो उन्होंने एक दुर्लभ रहस्य एक पुस्तक लिखी। उसमें एक पूरा करीबन 8-10 पत्ती का पूर्व जन्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। क्या लिखा था उन्होंने? उस आर्टिकल में एक कहानी ये थी कि एक व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आ रहा है। दीक्षा लेने के बाद उसको एक सपना आता है। सपने में कोई गांव दिखाई देता है। गांव के अंदर कोई झुपड़ी दिखाई देती है। झुपड़ी में कोई चित्र दिखाई देता है। तो ये सपना आने के बाद वो व्यक्ति ने वो गांव का रिसर्च किया कि कहाँ है गांव। रिसर्च करने के बाद वो व्यक्ति वहां गया। तो जैसे वहां गया तो उसको ऐसा लगा कि ये तो मैं पहले आया हूं यहाँ। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कहीं जाते तो भाई ये तो हमने देखा है कहीं। सही कह रहे हो आप। ठीक है। हाँ। अरे इनको तो मैं मिला हूं पहले। राइट। इवन मेरा खुद का अनुभव, जब मेरे गुरुजी से मैं पहली बार मिला तो लगता है कि मैं तो पहले मिला हूं। और जब मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा से पहले मेरे से वाचा कि तो 8 जन्म से मेरे साथ था, कहाँ भटक गया था तू। पहला शब्द ऐसा आपकी गुरुजी ने आपको बोला? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो मेरी पहली मुलाकात, तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो होगा। इसके रिसर्च किया, ये रिसर्च किया। इसके बाद जो कहानी जो लिखी, वो व्यक्ति वहां गया। व्यक्ति जाने के बाद देखा वो चित्र लगा था, तो देखा ये चित्र भी मेरा परिचित में है। फिर वो चित्र अपने माँ बाप से बड़ा कनेक्टेड रहा। तो ये सब कहानियों को देख करके देखा कि पूर्व जन्म तो होगा ही। फिर उसके बाद 1993 में एक सूरत की लड़की ने चालू सभा के अंदर गुरुजी को चैलेंज किया। आपके गुरुजी को? आज भी यूट्यूब पे जाओगे, डॉक्टर नागेंद्र श्रीमाली जी आप टाइप करोगे, पूर्व जन्म टाइप करोगे तो पूरा लाइव एपिसोड है उसमें। लाइव एपिसोड है उसमें। तो उस लड़की ने चैलेंज किया। मैंने बहुत गुरुओं के पास गई हूँ, बहुत दीक्षाएं मेरी हुई है, मैंने शक्तिपात यहाँ करवाया, वहां किया, सब डोंगी, कोई कुछ नहीं हुआ। और आप अगर गुरु है तो मुझे शक्तिपात करके पूर्व जन्म दिखाओ। अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो आप भी ढोंगी हो। ऐसा चैलेंज किया हजारों पब्लिक के बीच में। वो लाइव अभी भी यूट्यूब पे और आज भी ये मैं बोलता हूं, आप यूट्यूब पे जाकर के डॉक्टर नागेंद्र श्रीमाली जी सर्च करके पूर्व जन्म करोगे, पूरा लाइव उसमें हम देते हैं। ठीक है। फिर गुरुजी समझाने लगे कि बेटा एक काम कर, तू पर्सनल मिलना, फिर इसके ऊपर हम करेंगे। बोलता नहीं, मुझे तो अभी दिखना है। उन्होंने कहा कि तेरा पूर्व जन्म गलत होगा तो पब्लिक सब सुनेगी। बोलता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइंटिस्ट की स्टूडेंट हूं और जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक
मैं यकीन नहीं करूंगी कि पूर्वजन्म होता है। गुरुजी ने कहा कि साइंस बदतमीजी सिखाती है क्या? और ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं आप यूट्यूब पे देख लेना। मैं देखूंगी इस हाँ प्रोग्राम बिल्कुल के बाद। बिल्कुल, उस पर देखना। तो बदतमीजी सिखाती है, तो वो लड़की सामने से उत्तर देती है, हाँ बदतमीजी कुछ नहीं, मैं जब तक देखूंगी नहीं तब तक पूर्वजन्म क्या होता है। बातें चर्चा चालू रही। फिर गुरुजी ने अपनी शक्ति को आह्वान करते हुए उसको अंगूठे से एक प्रहार किया और लड़की नीचे बेहोश हो गई। लाइव आप देखना, जिस प्रश्न है लाइव देखना। लड़की बेहोश हो गई, गुरुजी ने कुछ मंत्र जाप किया, उसको मुंह पे माइक रखवा दिया कि लड़की जिस तरह बेहोश हुई है कोई भी डॉक्टर उसको अच्छा नहीं कर सकेगा, अभी उसको पूर्व जन्म में ले जाता हूं और इसी बेहोश अवस्था में बोलेगी। माइक रख दिया और मंत्र का उच्चारण जो भी मन से करना वो किया और लड़की बोलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे स्टेप पे चालू किया, हाँ मैं खेत में खेल रही हूँ, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मैं बस अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी खेत में काम कर रही हूँ, देखो देखो मेरे पिताजी मेरे पीछे कुछ किसी से शादी करवा रहे हैं। ठीक है, ये सब आप सुनना इसके अंदर। और जो श्रोताओं देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा यूट्यूब पे जा करके इस नाम को सर्च करके आप सुनना, आपको हकीकत में पता चलेगा कि पूर्वजन्म क्या है और पूर्वजन्म होता है कि नहीं। मेरी बातों से तो चलो आपने प्रश्न कर दिया और मैं किसी रूप में समझाऊं तो लोग यकीन मानेंगे, हाँ गुरुजी ने बोल दिया, मगर मैं मेरे गुरुजी की बात कर रहा हूं जो लाइव अभी की 1993 की बात कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद लड़की शादी करती है और पति के साथ रहती है और पति के साथ रहते आगे जाती है तो गांव में एक साधु आ रहा है और उसके साधु से प्यार हो गया है और उनका पति जो है वो उसको पिटाई कर रहा है कि नहीं ये क्या कर रही है तू ये है। अंत में लड़की जो पूर्व जन्म की जो ही लड़की थी उसने गोली मार के सुसाइड कर लिया है और पूरी उसकी जीवन की कहानी खुद ने बोल दी और वहां उसका जीवन पूर्ण हुआ। ठीक है, आजकल जो भी है गुरुओं जो बता रहे हैं जिस तरह, ठीक है सब, मगर मैं बता रहा हूं जो मेरे गुरुजी का अनुभव और मैंने जीवन में गुरु को प्राप्त किया, तो कोई ऐसे सामान्य गुरु को प्राप्त नहीं किया, वो भी मेरा सौभाग्य रहा। और उसी सौभाग्य से प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो ये पूर्व जन्म का दूसरा एपिसोड और वहां ये पता चला कि नहीं पूर्व जन्म है ही। पहला तो मेरे जीवन का एपिसोड के तू 7 जन्म से 8 जन्म से मेरे साथ था, कहां भटक गया, तो लेट ही पैदा हुआ है। ये प्रश्न का उत्तर आप कहिए। दूसरा ए सीन ए। फिर आगे जाकर के कई चीज हमने देखी कि एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, पैदा होता ही उसकी आंखें नहीं होती है, वो अंधा होता है। क्यों? उसने तो लोग कहते हैं भाई तेरे बुरे कर्म है तो तेरा होगा, मगर बच्चा तो अभी जन्मा हुआ, उसने कोई कर्म ही नहीं किए। तो उसने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं, इसलिए इस कर्म का भोगत रहे कि पैदा होते ही उसकी आंखें नहीं है। ये पूर्व जन्म का दूसरा एक एग्जाम्पल। एक बात बताइए, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे ये बताइए आप गुरुजी, आज हम इस शरीर के जो आज माता पिता हैं जी, उनके घर में जन्म लेना और हमारा आज का व्यवहार, मैं बाई नेचर अच्छी हूं, मैं बाई नेचर बेकार हूं, मैं चोरी कर रही हूं, मैं झूठ बोल रही हूं, ये सब कर रही हूं, इसका भी क्या पिछले जन्म से कनेक्शन होता है? 100%। आप देखो, एक ही माँ और एक ही बाप, उसके अगर 2 बेटे हैं, दोनों की स्टाइल अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों की पसंदगी अलग है, दोनों का कार्य अलग है। तो एक ही माँ एक ही बाप के 2 बच्चे क्यों अलग? एक ही गाय के 2 बच्चे, एक मंदिर में पूजा जाता है, एक खेत में काम करता है। तो कहने का भाव ये है कि पूर्व जन्म से 100% कनेक्शन है और ये मैंने अनुभव भी किया है, मैंने पोथी में भी पढ़ा है और आंखन को भी देखा है, और इसलिए 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूर्व जन्म है। किन लोगों का अगला जन्म खराब होता है? मैं ठीक है, बैठी हूँ आराम से, प्रोग्राम कर रही हूँ, सब काम है, मेरे अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते, मेरे अलावा मैं अपना अगला जन्म सुधार लूं। क्यों? अंधी पैदा ना हो, हाथ ना हो कटा हुआ, किडनी दोनों रहे, बराबर रहे, उसके लिए हमें अभी से इस जन्म से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 दुकानें हैं,
एक दुकानें भरपूर चल रही है, लाखों रुपया कमा रहा है, और एक दुकान के अंदर सुबह से पूजा पाठ करके आता है मगर बेचारा 1000 रुपया भी नहीं कमाता है। और वो आदमी कुछ भी नहीं, अगरबत्ती, कुछ पूजा नहीं, कुछ नहीं, लाखों कमा रहे हैं। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है। हाँ। तो ये जो कमा रहा है उसने पूर्व जन्म में इतने पुण्य किए हैं, तो ये जन्म में आराम कर रहा है, आनंद कर रहा है, कमा रहा है। और इस आदमी ने पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म किए होंगे कि ये जन्म में मेहनत करने के बावजूद भी नहीं कमा रहा है, इसलिए अभी जो भी पूजा पाठ कर रहा है, जो कर रहा है, वो अगला जन्म सुधार रहा है उसका। और अगला जन्म आए नहीं आए, वो देखे नहीं आए, मगर उस जैसे जैसे करेगा धीरे 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 उसको पकड़ पे आएगा कि नहीं मेरे कर्म के, क्योंकि आपके बैंक में पीछे के जन्म में इतना ओवरड्राफ्ट है, तो जितना कमा रहे हो ओवरड्राफ्ट में भरते जा रहे हो, वही पूर्व जन्म है। जैसे कि मुझे आपका भी अभी लग रहा है, आप जैसे भी बात कर रहे थे ना कि इंडिया में आप कम रहते हैं, लंदन में आप ज्यादा रहते हैं, तो शायद लंदन वालों का किसी का कुछ लेकर आए होंगे जो इसलिए आप विदेशी धरती पर रह रहे हैं, वहां पर सेवा कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि मेरे गुरुजी ने जो भेजा मुझे, तो एक तो मेरा सौभाग्य है कि कुछ भारतीय सनातन की संस्कृति लेकर के मैं विदेश में कुछ पोस्टमैन की तरह बांट रहा हूं, गुरु का कार्य। दूसरी बात यह है कि शायद पूर्वजन्म मेरा उसी विदेशों से कनेक्टेड होगा, क्योंकि 200 साल तो हमारे भारत में राज किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। और मैं सच में बताऊं कि मैं 1993 में इंग्लैंड गया, और उसके बाद वहां मुझे कहे कि नहीं भारत भी अपना देश है, मुझे यहाँ पसंद है, और मैं आते जाते रहता हूँ। अभी देखो 1 महीने में 2 बार आया मैं, तो आते जाते रहता हूँ। मगर वहां जाकर के मेरे जीवन की उन्नति और भाग्योदय जो हुआ वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ। आपने अभी अपने गुरुजी से कभी नहीं पूछा कि मैं पिछले जन्म में क्या रहा हूँगा? थोड़ी पर्सनल बात हो जाएगी उसमें। अच्छा। मैंने पूछा भी है और देखा भी है। और उसका मैं एक बड़ा सौभाग्य हूँ कि जब मेरे पिताजी चले गए उस वक्त मेरे गुरुजी को प्रश्न किया, उसी वक्त पर्सनल वो चीज दिखाई। आपकी आंखें भर आ रही हैं। हाँ, तो जीवन है, जीवन में योग्य गुरु प्राप्त हो जाते हैं ना, तो सब संभव होता है। गुरु को लेकर मैंने देखा है बहुत इमोशनल हो जाता है कभी कभी। चलता है। चलिए आपको देखकर मेरी भी आंखें भर आई हैं, क्योंकि एक कनेक्शन होता है ना गुरुजी, वो सिर्फ मुझे लगता है आंखें बोल सकती हैं, वो शब्द नहीं बता सकते। चलिए, क्योंकि हम पूजा पाठ करते, मंदिर में जाते, देवताओं को तो नहीं देखा ना, हम तो श्रद्धा से पूजा करते जी। मगर जिन्होंने जिनके पास भेजा वही परिपूर्ण है हमारे लिए। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की बात की। आज देखो हमारे भैया बागेश्वर सरकार, वो भी ये कहते कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कोई बड़ी तपस्या नहीं की, गुरु का जो प्रसाद है वो बात। तो जीवन में गुरु का महत्व जो है, और गुरु ही उस चीज को दिखा सकता है। मगर आजकल तो गली गलियों में गुरु है, सबको प्रणाम करता हूँ। खुद सबसे गुरु लोग अपने आप ही हैं, स्वयं भू। अच्छा गुरुजी, एक बात मुझे यहाँ पर बतानी है, मतलब सॉरी पूछनी है आपसे कि कुछ नहीं होता अगला पिछला जन्म। मैं आज खा रहा हूँ, आज कमा रहा हूँ, किसने देखा अगले जन्म मैं क्या बनूंगा, क्या होऊंगा? भाई मेरे को मतलब नहीं है, आज मजे से जियो, खूब जिसका जितना ले सकते हो लो, जितना दिमाग चला सकते हो चलाओ। किसने देखा उन लोगों का अगला जन्म कैसा होता है? वो जानवर है, वो पशु है। पशु ये नहीं सोचता, पशु ये नहीं सोचता कि मेरा अगला जन्म पिछला जन्म कोई मतलब नहीं है, मगर वो तो पिछले जन्म में कुछ और होता, अगले जन्म में कुछ और आएगा। पशु तुल्य है। मगर उनकी सोच बदलनी चाहिए। सोच इसलिए बदलनी चाहिए कि हमारा इतना सौभाग्य है कि कितनी योनियों के बाद हमें मनुष्य तन मिला है, और यही तन है जिसके माध्यम से इच्छा की पूर्ति कर सकते। इसीलिए भगवान भी मानव स्वरूप लेकर के पृथ्वी पे आते हैं। बिल्कुल, और तरसते हैं कि मुझे कब मानव कौन से घर में मुझे कोई योग्य माँ भी मिले। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि भगवान किसी के ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें भी साधना में एक पद्धति बताई कि भाई इच्छा मृत्यु, और उस जन्म लेने की हमने हमारा जन्म लिया तो हमारे हाथों से नहीं लिया।
एक कॉमन सा सवाल पूछना चाहूंगी। अभी हमने माँ का बात की कि माँ के गर्भ से संतान पैदा होती है। कोई संतान श्रवण कुमार पैदा हो गए, कलयुग में तो मुश्किल ही है, चलो इक्का दुक्का मिल जाता है ढूंढने से। कलयुग में तो हर माँ को चाहिए कि बेटा श्रवण जैसा हो, मगर हर बीवी को नहीं चाहिए कि अपना पति श्रवण जैसा हो। श्रवण जैसा हो, सही बात है। तो गुरुजी, माँ के गर्भ से संतान पैदा हो गई, कोई संतान माँ को एक सुख दे रही। देखिए, सुख सिर्फ पैर दबाना नहीं होता। देखिए, जो मैं मानती हूँ, मेरा कहने का मतलब है आप एक मानसिक सुख भी दे रहे हो, ये बहुत बड़ा सुख है। एक औलाद माँ को सुख दे रहे, वही दूसरी औलाद सुख छोड़ दो, वो ढंग से माँ को रोटी का निवाला भी सटकने नहीं दे रही है। अब यहाँ पर माँ ये कहती है, पता नहीं मैंने क्या किया होगा जो ये पैदा हो गया या हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस जन्म में होते हुए आप जो करके आए ठीक है, फिर ये औलाद पैदा हो गई, आपने उससे क्या लिया क्या दिया वो एक अलग विषय हो गया। इस जन्म में क्या हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं? डिपेंड, अगर आपको योग्य व्यक्तित्व जीवन में मिल जाए तो। व्यक्तित्व से आपका मतलब? कोई योग्य गुरु मिल जाए, कोई योग्य गाइडर मिल जाए, कोई योग्य संस्कृति सभ्यता को सिखाने वाला एक आध्यात्मिक पुरुष मिल जाए। तोड़ है इसका 100%। जैसे आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट है, आपको पता है कि ओवरड्राफ्ट है, आप अकाउंटेंट के पास जाओगे, वो कहेगा एक काम करो नेहा जी, ये आपका 5 लाख का ओवरड्राफ्ट है, और नहीं आपका अब थोड़ा बिजनेस चेंज करो, या तो आप जो आपके पास थोड़ा सा है उसको यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ करो, तो धीरे 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 ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा आप अपने आप में। तो क्वाइट कौन कर रहा है? वो अकाउंटेंट कर रहा है, वो बिजनेस पार्टनर बना के। वैसे आध्यात्मिक जगत के अंदर भी आप इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे एग्जांपल दिया कि एक माँ के घर में बेटा हुआ, एक को कुछ रोटी भी नहीं खिला रहा है, संतुष्टि भी नहीं खिला, तो उसमें 2 चीज आ गई। एक तो माँ का एक सौभाग्य है कि घर में बच्चा पैदा हुआ, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे घर में बेटा हो, चीज में निकाल देना, बेटा से ज्यादा बेटी काम करती है समाज में। हाँ, और एक तो थोड़ा सब्जेक्ट से थोड़ा सा हो गया, मगर जो सब्जेक्ट उस पे है कि बच्चा जो है, जो घर से पैदा होकर के आया, वो भी अपना कर्म गलत बना रहा है ना, कि माँ की सेवा नहीं कर रहा है, उसमें माँ का कसूर नहीं है। माँ ने तो कितने व्रत और जप और तप करके वो सोचा कि मेरे घर में से कोई अच्छा बच्चा पैदा हो, मांगा उसको दुआओं में। ठीक है, उन्होंने मांगा, आया, जीवन में नहीं था तो भी आया। आने के बावजूद भी अगर माँ को नहीं समझ रहा है तो अपने कर्म गलत कर रहा है ना। मंदिर में जाओ या नहीं जाओ, मगर घर के जो माँ बाप है उनको अगर अच्छी तरह से रखोगे, सारे संसार मिल जाएंगे। ठीक है, जिनके माँ बाप है उनको वैल्यू नहीं है, जिनको नहीं है उनको ज़्यादा वैल्यू है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि चलो आपके माँ बाप नहीं रहे ना, तो एक बुजुर्ग की भी सेवा स्टार्ट कर दो, आपकी माँ और बाप की आत्मा खुश हो जाएगी, वही फल मिलेगा। और वही पूर्व जन्म को सुधारना है, अगला जन्म को सुधारना है, वर्तमान जीवन को सुधारना है, एक मौका है। कि मानव शरीर के माध्यम से ही मौका हो, कुत्ते के 2 हाथों से दान नहीं कर पाएगा। राइट। पशु कितना भी बड़ा हो, कितना भी है, वो पशु की भी योनि में उसका, जैसे कि हाथी, तो हाथी में भी हम भगवान को देखते हैं, उसका स्वरूप देखते, मगर पशु में भी कैटेगरी कौन सी? मानव है तो मानव में भी कैटेगरी। और हमें तो सौभाग्यशाली ये है कि हमें उस सनातन की उस परंपरा से प्राप्त किया। हर धर्म की अलग विशेषताएं हैं, और मैं हर धर्म को प्रणाम करता हूं, मगर सौभाग्य है कि हम सनातनी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम चाहें तो अपने कर्मास को, अपनी डेस्टिनी को, जो हम प्रारब्ध करके आए हैं, उसको अपने गुरु की शरण में जाके वी कैन चेंज इट। गाड़ी कंपनी से आई तो उसमें एक्सेसरी तो फिट कर सकते हैं कि नहीं? राइट। वैसे ही चलिए, यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आपके आसपास जो गुरु है, जो आपको लगता है एक ऐसे व्यक्तित्व जो आपको सही दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं, आप उनकी शरण में जा सकते हैं। गुरुजी, कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं, क्या कर्म करने पड़ते हैं कि इंसान अगले जन्म में भी मनुष्य का ही तन पाए? पहले तो अच्छा मानव बने, दूसरी बात छल कपट से लोगों के पास लाखों और करोड़ लूट लोगे आप, मगर ले तो नहीं जाओगे। आपने एक लिख लिया मेरे इतने घर है, मेरे इतने मकान है, आप नंबर्स लिख करके जाओगे, मगर वो नंबर आपके साथ नहीं आएगा। मगर उस नंबर, मैं ये नहीं कहता हूं मत कमाओ, अरे करोड़पति बनो भाई, हर व्यक्ति करोड़पति बने, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं।
मगर करोड़पति बनने के बाद उसका धन का सदुपयोग भी करो, स्वयं के लिए भी करो। मैंने कहता कोई गरीब रहे, मैं तो कहता अच्छा मोबाइल रखो, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छा स्वरूप रखो, अच्छे कपड़े पहनो, सबसे अच्छा कपड़ा आप ही पहनो। मगर इसके पास बावजूद भी हमारे पास कुछ धन है, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको भी कपड़ा दो। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेना ही आता है उसको, देना और ये हमें कहते हुए बहुत ही ज्यादा आनंद की भी अनुभूति हो रही है। और ये कहते हैं ना कि जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना किया है, तो अपने आप में गर्व का अनुभव होता है। जैसे आप हैं, मैं गुरुजी को अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग खैर जानते ही हैं कि गुरुजी उन तमाम जो निर्धन कन्याएं हैं, उनके विवाह को ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए, उनकी जॉब को ले लीजिए, कितने सारे जीव जंतु हैं जो कि गुरुजी के आश्रम में हैं, जिनको मैं कह सकती हूँ खाने की, या उन जीव जंतुओं को कोई बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सबका इलाज बिल्कुल गुरुजी के मार्गदर्शन में ही होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आप पर तो बड़ी कृपा है ईश्वर की, शायद मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है गुरुजी। मेरा तो एक संकल्प ये रहा, गुरु ने सिखाया कि शिव की भी आराधना करो तो उस वक्त जीव को भी मत भूलना, और वो करते रहता बस। मैंने देखे हैं आपके वीडियोस ना, जीव जंतुओं के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं इतना बिजी होने के बाद भी। खैर बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी इस कार्य के लिए, और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए हम कहते हैं हम तो इतना कमाते नहीं, हम क्या करें। नहीं, देखिए आज के टाइम पे ना कोई इंसान पहली बात तो गरीब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। गरीब का मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको दिल से अमीर होना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 रुपए भी होना, उस 100 रुपए में से अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं ना किसी और के ऊपर, तो इसका मतलब आप अमीर हैं, आप गरीब नहीं हो सकते। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन हाँ, हम अपने पूर्व जन्म को सुधारने की शक्ति रखते हैं, मैं आपको बता दूं, और वो शक्ति हमारे अंदर ही है। सुधारिएगा ज़रूर। और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस एपिसोड को हमने देखा। अगर ये एपिसोड आपने अभी से देखना शुरू किया है तो पीछे थोड़ा सा रिवाइंड चले जाइएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।